हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्म्य 17वां अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण पवित्र निर्माण विधि नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने से और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाते, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख पीड़ाता व्याधियों नहीं होते, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के लिए, विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह कारण बताया है। ब्रह्मपुत्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न व मन सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। इसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा संवेदित इस पवित्रक को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट नर्तक तथा वीरांगनाओं के अनेक विधि कुशल समूह और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विज को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आक्षेप तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वास्थ्याध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्य में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाई रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी प्रायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके ना करने में दोष होता है, इससे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे स्वामीन, आपके जिस पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए उसकी संपूर्ण विधिवत। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकले हुए कुश, कांस्य अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम माना गया। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इस प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक माध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथियों का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथियों का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटनों तक लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक माध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा गया है।
पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। उसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रता को रखे। तीन तार वाले विश्व पवित्रक में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विष्णु देवी की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमन्विजया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, ये देवियाँ इसके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नव लगाकर ग्रंथियाँ संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रता रोपण का वर्णन किया कर दे। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिव जी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रतारोपण है। उसके अंग देवता का पवित्रतक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं सार्वण मास में दोनों पक्ष की नवमी तिथियों के करणीय कृत को बताऊंगा। उस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजन करना चाहिए। दोनों पक्ष की नवमी के दिन नक्त व्रत करे और उसके दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास करे। उस दिन कुमारी नामक उष्ट पाप नाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उसका अर्चन करे। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, दशांग, धूप और मोदक से उनका पूजन करे। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बेलपत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। ये विधि नंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाओं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उसे उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री शकन पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सार्वण मास महात्म्य अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और जो भी पढ़ने में गलती हुई हमें क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।